क्या आपने कभी सुना है कि किसी जगह पर कदम रखते ही हवा थम जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छुपकर आपको घूर रहा हो? क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास छुपी हुई कुछ सच्ची कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं? वेलकम टू एपिक ऑडिटीज, जहां हम लाते हैं ऐसी डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें मौत, रहस्य और डर का ऐसा मेल है जिसे आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अपने कमरे की लाइट्स डिम कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है हवेली की आत्मा की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुसुमपुर की, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के सिरे पर थी एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली, जिसके बारे में गांव के हर शख्स ने डरावने किस्से सुने थे। कहते हैं 50 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रात उसकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लोक कथाओं के मुताबिक उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। समय बीतता गया, लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली से दूर रहते थे। कुछ साहसी लोगों ने कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, या तो वे कभी लौटे ही नहीं। कहानी की असली शुरुआत होती है दो दोस्तों, अजय और समीर के साथ। दोनों बचपन से ही बहादुर मगर जिज्ञासु थे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि हवेली में रात को किसी महिला के रोने की आवाजें फिर से सुनाई दी हैं। अजय और समीर ने तय किया, इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, हल्की सी ठंडी हवा और चांद की रोशनी में चमकती वह पुरानी हवेली। दोनों दोस्त टॉर्च पास से और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर हर तरफ धूल, जाले और दीवारों पर अजीब अजीब निशान। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वे धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा और छत से किसी के गिरने की हल्की सी आवाज आई। अजय ने धीरे से टॉर्च ऊपर घुमाई और सामने दिखी एक महिला की आकृति, जो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल, सफेद साड़ी और बिना पलक झपकाए उसकी डरावनी आंखें सिर्फ अंधेरे में चमक रही थीं। समीर की सांसें तेज हो गईं। अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। अचानक महिला ने जोर से चीख मारी, इतनी भयानक आवाज जैसे पूरी हवेली कांप उठी हो। दोनों डर के मारे भागते भागते नीचे आए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। फिर हवेली के कोने से तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई औरत जमीन पर न चलकर हवा में तैरती हुई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। दोनों ने आखिरी बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह बाहर भाग निकले। गांव लौटते ही दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, आत्मा, हवेली। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने हवेली जाकर देखा। सीढ़ियों पर ताजे गीले पैरों के निशान थे और हवेली के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बदला अभी बाकी है। आज भी उस हवेली से रात को अजीब सी लाइट्स और किसी के रोने चीखने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग कहते हैं, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज भी हवेली की आत्मा अपने अधूरे बदले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अजय या समीर की जगह होते तो क्या करते? क्या आप कभी इतनी डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत कर पाते?
अगर आपके साथ भी कभी कोई रहस्यमयी या डरावनी घटना घटी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है आत्माएं वाकई होती हैं या ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम और भी ऐसी सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाएं, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नई डरावनी कहानी लाएं आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक एपिक ऑडिट के साथ। तब तक के लिए अकेले बाहर निकलने से बचें, क्योंकि कौन जानता आपके पीछे कौन खड़ा है।